बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहलम में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मस्सा कसवाल इन एक्शन, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से रात 10:15 बजे रवाना होगा, जो मखसूस रास्तों से होता हुआ कल शाम 7 बजे करबला गामिर शाह में इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर के इलाका मुगलपुरा में भी 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होगा। जड़ावाला में दरीना दुश्मनी की वजह से मुखालिफिन की फायरिंग से 45 साला नूर अहमद कत्ल हो गया। सोहबतपुर मदरसा के साथ ही अबडू मोहल्ला और हामी मोहल्ला के सामने ही मेन सेम शाख को 3 से 4 फीट का शगाफ पड़ गया। कराची में मुहर्रम उल हराम के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में भी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हो गया। छांगा मांगा में अताई डॉक्टरों ने डेरे जमा लिए और नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पर नशे के इंजेक्शन लगाकर तबाह करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड में मेगा करप्शन होने के खदशे के सबब संजर चांग के रहायशी अली रजा रिंस को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से रिकॉर्ड फराहम न करने और टाल मटोल करने पर रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद ने चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड को लेटर जारी कर दिया, जिसकी कॉपी सिंध प्रेस क्लब को मौसूल हो गई। जैकबाबाद में कार को हादसा, नौजवान जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पिंडादन खान में मुहर्रम उल हराम के 9वें रोज भी जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी। मंडी बहाउद्दीन में 9वें मुहर्रम उल हराम का जुलूस हवेली पीर भग्गे शाह से बरामद हुआ। मुल्क भर की तरह सहलन शरीफ में भी मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर के इलाका मनावा अल हफीज गार्डन बाग वाली पुली में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, अहले इलाका दोहरी अजियत में मुब्तला। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिफ्सा ताहिर। मैं बताने जा रही हूँ कि चैनल NAN24 पर लेकर आ रही हूँ मैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है नवा पुआड़ा। मतलब के मसले मसाइल, मौज मस्ती, फन धमाल और बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, तो देखना मत भूलिएगा। NAN24 न्यूज पर हर हफ्ते की शाम 7:05 पे नवा पुआड़ा देखिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी पायल चौधरी। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया पैगाम। NAN24 चैनल पे आ रहा है नया प्रोग्राम नवा पुआड़ा, देखना ना भूलना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी आपका अपना नवाज अंजुम और जनाब NAN न्यूज़ पर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, एक नवा पुआड़ा। बड़ा ही मज़ाहिया प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम सलाम, आपका मैं खादम ते लकी डियर मेरा नाम। प्यारियो दिलों के नज़ारे हो गैन को आ रहे हो ते फेर पा रहे हो। NAN24 चैनल ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, अच्छा प्यार,
ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਪੰਜਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करो शेयर भी करो तो लाइक भी करो लकी डियर ਤੁਹਾਡਾ प्यारा थैंक यू बड़ी मेहरबानी बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जहलम से, जहां जहलम की पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। जहलम में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मसा कसवाल इन एक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स वसीम हसन ASI और शहबाज कैसर ASI ने दौरान ड्यूटी 2 कस अशखास से मुख्तलिफ औकात के दौरान राइफल 12 बोर, पंप एक्शन बामा 5 कारतूस और पिस्टल 30 बोर बामा 5 रॉन्ड्स बरामद करके मुकदमात का अंतराज थाना सुहावा में करवा दिया। अवामी और समाजी हलकों की तरफ से PHP के दोनों अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया, जबकि अफसरान ने बाला की तरफ से शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट्स का भी ऐलान किया गया। नाज़रीन आपको अंदरून लाहौर से मज़ीद अपडेट करते चलें कि लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से 10:15 बजे रात रवाना होगा, जो कि मखसूस रास्तों से होता हुआ कल शाम 7 बजे करबला गामे शाह में इख्तिताम पसीर होगा। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हमारी रिपोर्टर मुकद्दस इंसारी। जी मुकद्दस, आगाह कीजिएगा इस वक्त जुलूस की तैयारियां कैसी हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अंदरूनी लाहौर में। यहाँ पे निसार हवेली से अभी कुछ ही देर में जो है ये मरकजी जुलूस मंजिल की तरफ रवां दवा होगा। यहाँ पे हमारे साथ यहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ये कब जुलूस आएगा, यहाँ से कब जाएगा और यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफा शाह। आप यहाँ पे जो है ये इंतजाम के लिए? हाँ जी, ये जुलूस निकलेगा वही 10:15 बजे जैसे निसार हवेली से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से गश्त करता हुआ करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, तो कौन से रास्तों से होता हुआ जाएगा जुलूस? ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गश्त करता हुआ पहले ये जाएगा चौम नवाब साहब से, चौम नवाब साहब से फिर ये जाएगा मुगल हवेली से फिर ये जाएगा तवेला नवाब साहब, तवेला नवाब से होता हुआ फिर ये मल्ला शिया में वापस आएगा। वापस आते हुए फिर ये मल्ला पीर गिलानिया में चला जाएगा। मल्ला पीर गिलानिया से वापस आता हुआ ये फिर मस्जिद नवाब साहब में सुबह नमाज के टाइम पर उधर पहुंचेगा। उधर से फिर ये सुबह निकलेगा कोई 7, 7:15, 7:30, कोई टाइम नहीं है उसका मुकर्रर। जब दुलजना उधर पहुंचेगा फिर ये अपने मुकर्रर रास्तों से मस्जिद नवाब साहब से निकलता हुआ चौक नवाब साहब, मस्जिद वजीर खां, जुनारी मस्जिद, फिर ये जाएगा गुमटी बाजार में, सुआ बाजार, गुमटी बाजार, सैद मिठा होता हुआ ये पार्टी गेट, फकीमा वाला बाजार, पार्टी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह में इंतजाम पजीर होगा। क्या आप ये बता सकते हैं यहाँ पे पंजाब सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी इनकी बस ठीक ठाक ही चल रही है खुदा के फजल से ही, बाकी सिक्योरिटी तो अल्लाह ही हाफिज है इनकी भी। ठीक है, तो आप 9 मुहर्रम के हवाले से, 9-10 मुहर्रम के हवाले से कोई कसीदा हमें पढ़ के सुना दें। कसीदा मेरे पास कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बता सकते हैं यहाँ से जो है ये जुलूस कब बरामद होगा? ये जुलूस 10:15 बजे यहाँ बरामदी होगी और डॉक्टर अमजद आबदी साहब जो हैं, जो उलमा हैं, उन्होंने यकम से 10 मुहर्रम अशरा पढ़ा है, वो यहाँ जुलजना की बरामदी करेंगे जो कि अपने रास्ते से गुजरता हुआ करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, आप हमें कोई कसीदा पढ़ के सुना दें। कसीदा नहीं, मैं नोहा आपको बोला। जी, आप सुना दें। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, घर से बाहर भी न आने वाली, घर से बाहर भी न आने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, जिसने बाबा से चुराए थे कई बार असी पास दिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ पे आपने देखा, हमने इनसे बात की, सिक्योरिटी के यहाँ इंतजाम जो हैं ये किए जा रहे हैं। आज शाम जो है निसार हवेली में 7 बजे यहाँ से जुलूस अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ कल शाम 7 बजे जो है ये करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। रिपोर्टर मुकद्दस इंसारी के हमरा कैमरामैन टीम NEN 24 न्यूज लाहौर। जी मुकद्दस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। कराची में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर
पाबंदी का इतलाक आज से हो गया है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी 9 और 10 मुहर्रम तक लगाई गई है, जबकि खिलाफ वर्जी पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर सकेंगे। और लाहौर के इलाका मुगलपुरा में भी 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होगा। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हमारी रिपोर्टर सहर शहजादी। जी सहर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका मुगलपुरा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मुहर्रम उल हराम है और यहाँ से जलूस निकलेगा, थोड़ी देर में रवाना होगा और बाजार के रास्ते से होता हुआ दोबारा इसी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि इन्होंने जलूस कब तक निकालना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जालूस है जाफरी है। जी, यहाँ से कितनी देर में जलूस निकलने वाला है? हमारा तकरीबन को 5 बजे टाइम, अभी हमने इबादत दोहरान पढ़नी है, उसके बाद जो है फिर मजाला शुरू हुई, इसमें उलमाए कराम ज़ाकिरीन और मुकामी लोग जो दीगर जो हमारे जो मेन ज़ाकिर हैं, नईम वाला साहब, पुराना साहब और जो मज़ैर बास साहब, ये हमारे मेन ज़ाकिर हैं। इंशाल्लाह जो है 5 साढ़े 5 बजे होगी, लोग उसके बाद मातमदारी होगी, तस्वीर रनी होगी और हमारा ये जुलूस बाहर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा इसी इमाम बारगाह में और दुआएं ख्याल होगी पूरे पाकिस्तान में। किन किन जगह से होता हुआ जुलूस वापस आएगा? ये थोड़ा सा अगर ये दरबार बागे हुसैनी है, वहाँ से जाएगा, वहाँ से फिर वापस आएंगे और इसी इमाम बारगाह शेखा नाम का मुताबाबाद है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से हम जो है ना इस रूप से पूरा मन सुकून से हमारा ये प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। आज गाँव मुहर्रम इशरा का आखिरी दिन होता है और आज ज़्यादा निकलती है। ज़्यादा दिन 5:30 बजे के इमाम बारगाह शेखा यहाँ से बरामद हो गई, जो हमारे साथ ही एक इमाम बारगाह दरबार बागे हुसैनी है, उस तक जो हमारा जरूर जाता है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से वापस इसी इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पज़ीर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह महल्लेदार और गवर्नमेंट और सपोर्ट भी हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही है। सरकार मोहम्मद वाले के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? सपोर्ट उनकी तरफ ये गवर्नमेंट पुलिस की तरफ से भी हमारे ये खास करके इंतजाम किया गया है। इसके अलावा इमाम बारगाह शेखा में हैदरिया हेल्पर स्काउट्स जो आप ये देख भी रहे हैं, ये हमारे स्काउट्स हैं और ये पूरा इंतजाम करते हैं। हर चौक में, हर गली में और हर दरवाजे पर भी इंतजाम होता है और खलूस को भी जो मुहैया करते हैं, इनकी वसासत से ये इमाम बारगाह शेखा में पूरा तरीके से हर तरीके से काम करते हैं। क्या इंतजाम किए हुए हैं आपने लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 10 मुहर्रम से आगे सफ़र मुज़फ़्फ़र तक ये सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं मजालिस के हवाले से, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। हैदरी हेल्पर्स बॉय स्काउट और पंजाब और पाकिस्तान पुलिस जो है वो मिलकर ये सारे इंतजाम संभाल रहे हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के। हज़रत हुज़ूर में करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक और बिलखसूस 9 मुहर्रम उल हराम और 10 मुहर्रम और आज 9 मुहर्रम उल हराम इमाम बारगाह शेखा मस्जिद हैदरिया मुगलपुरा रामगढ़ में ज़ियारत जुलजुना जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगी। तो काफ़ी आवाम यहाँ पर आएगी, उनकी सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत और उनकी खिदमत के लिए जो आमिर तकी साहब हैं, सदर हमारे इमाम बारगाह शेखा के, उन्होंने इंतजाम जो किए उसमें हैदरिया हेल्पर बॉय स्काउट जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट से जो आवाम की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर कोविड-19 के हवाले से कोरोना SOPs को देखते हुए सैनिटाइज करने का जो सिलसिला जारी है, मास्क की सख्ती की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ और आवाम को पुरअमन तरीके से पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि वो अच्छे तरीके और बेहतरीन अंदाज से हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम का जो है वो पुरसा अल्लाह के हुजूर और पंचर पाक बार इमाम चाहता मसमीन के हुजूर पेश कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास दिन है जिस दिन हम ये कह सकते हैं कि ये इख्तियार कितना वसी व बुलंद है। सारा जहां हुसैन की मुट्ठी में बंद है और बदला है करबला में तकाज़ाए इनकलाब, अब जो सर है नेज़े पे वही सर बुलंद है। ईमान इन बसात में जन्नत न कर तलाश, जन्नत तो गमे हुसैन के आंसू में बंद है। और दिल में चरागे उल्फत हैदर जला के देख, जिक्र मोहम्मद पर जरा गर्दन झुका कर देख, जन्नत बढ़ेगी आप तेरी पेशवाई को, ऐ बेखबर हुसैन की मजलिस में आकर देख। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैदरी हेल्पर बॉय स्काउट और यहाँ की तमाम इंतज़ामिया आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है और इमाम बारगाह शेखा में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9 मुहर्रम को आपकी
खूब खिदमत की जाएगी और आपकी भरपूर सिक्योरिटी की जाएगी और तमाम जो इंतजाम पुलिस की जानिब से, पंजाब की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे लिए मसरत की बात है कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। क्या नाम है आपका? जी, आप क्या कहना चाहेंगे नवा मुहर्रम पर आपके बारे में? हमारा रवायती जुलूस होता है जो अरसा दराज से चल रहा है। आज भी उसी सिलसिले में यहाँ मजलिस मुनक़िद हो रही है। हमें मजलिस जोजना शरीफ दामद होगा और अपनी रवायती रुख पे होता हुआ ये क्या नाम है आपका? जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम पर आपके बारे में? ये हमने इनसे बात की और जाना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, ऐसा भी इसकी मुकम्मल पाबंदी करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुछ ख़वातीन, इनसे बात करते हैं और ये क्या कहती हैं मुहर्रम हराम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थोड़ा ऊँची बोलिए। क्या नाम है आपका? इतना क्या कहना चाहिए आप मुहर्रम हराम के बारे में? क्या नाम है आपका? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिससे हम यहाँ पे मर्द के जाते हैं सब दिन की जाते हैं उस तरह बात में आती है। तो जिस तरह स्काउट के बॉय स्काउट्स मौजूद हैं अपने मर्द की सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह लेडीज़ स्काउट भी मौजूद हैं जो अपनी लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए जो से अपनी पेश करेंगी और उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। सब ज़्यादा हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि के लिए आए हैं और जो उनका आप कोई कसीदा वगैरह पढ़ना चाहेंगे? कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, रज़वानी शाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा पुराना, दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, उसका दिशा हुसैन है। मैं हूं सहर से साथी, कैमरामैन टीम के साथ NAN 24 न्यूज़ लाहौर। जी सहर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाजरीन, आपको जड़ावाला से अपडेट करते चले। दरिंदा दुश्मनी की बना पर मुखालफिन की फायरिंग से 45 साल शख्स जाँ भाग हो गया। 45 साल नूर अहमद बचियाना से सौदा सल्फ खरीद कर वापस अपने घर 563 गाफे जा रहा था कि 586 गाफे के करीब मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर नूर अहमद मौका पर ही जाँ भाग हो गया। 3 माह पहले मकतूल के बाप और भाई को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बुरसा का ननकाना बुचियाना रोड को ब्लॉक करके एहतजाज जारी। लवाहकीन का कहना है कि इंसाफ न मिलने तक रोड नहीं खोला जाएगा। सोबतपुर मदरसा के साथ ही सेम शाख को 3 से 4 फीट का शिगाफ पड़ गया। अहले मोहल्ला वालों ने अपनी मदद आप के तहत सेम शाख पर लगे शिगाफ को मिट्टी से भर दिया। अहले मोहल्ला वालों ने खदशा जाहिर किया है कि सेम शाख के कमजोर किनारों और शिगाफ को भरने के लिए फौरन डोजर मंगवा कर इसके कमजोर किनारों को मजबूत किया जाए ताकि कोई भी हादसा पेश न आए। मजीद कहा कि जल्द अज जल्द इस शिगाफ और कमजोर किनारों को मजबूत किया जाए। अगर सेम शाख को दोबारा शिगाफ पड़ गया तो मोहल्ले समेत शहर को नुकसान होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिले हुकूमत की होगी। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 2968 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस में खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद रहेंगी। पुलिस के मुआवनत के लिए SSU और रेंजर्स के जवान भी तैनात
तैनात किए गए हैं। नश्तर पार्क से मुहर्रम का मरकजी जुलूस 1:30 बजे बरामद होगा। एमए जनाह रोड के अतराफ में कंटेनर्स लगाकर गलियां सील कर दी गई हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाली 124 इमारतों में स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। जुलूस के रास्ते में 2 रोज तक मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। शहर में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस सूफीपुरा से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। अज़ादारान हुसैन ने नोहाखानी और मातमदारी करते हुए करबला में होने वाले वाकया को बयान किया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रास्तों को सील करके छतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए और भारी नफरी भी तैनात की गई थी। जुलूस में दाखिला के लिए वॉक थ्रू गेट और शुरा की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की गई और जुलूस के रूट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिनकी कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग जारी थी। नाज़रीन, अब आपको अपडेट करेंगे छांगा मांगा से, जहां अताई डॉक्टरों ने डेरे जमा लिए। अहले इलाका का कहना है कि छांगा मांगा कस्बा में अताई डॉक्टरों ने मुकामी इंतजामिया के साथ साजबाज होकर डेरे जमा रखे हैं और गैर कानूनी हेल्थ सेंटर बनाकर लोगों की जानों से भी खेलना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पर नशे के टीके लगाकर नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। DHO एहसानुल हक ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छांगा मांगा का विजिट किया। मुकामी इंतजामिया की इत्तला पर अताई डॉक्टरों ने अपनी दुकानें बंद करके दौड़ें लगा दी और दौराना काम बना दिया। अहले इलाका के आला हुक्काम से अपील है कि इंसानी जानों के साथ खेलने वाले इन अताई डॉक्टर्स के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपको टंडोला यार्ड से मजीद अपडेट करते चले। शहरी अली रजा रिंस को टाल मटोल करने और रिकॉर्ड फाहम न करने की वजह से टंडोला यार्ड की जानिब से लेटर जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड में मेगा करप्शन होने के खदशे के सबब संजर चांग के शहरी अली रजा रिंस को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से रिकॉर्ड फाहम न करने और टाल मटोल करने पर रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद ने चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड को लेटर जारी कर दिया है, जिसकी कॉपी सिंध प्रेस क्लब को मौसूल हो चुकी है। जराये के मुताबिक चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड की जानिब से टंडोला यार्ड के शहरी अली रजा रिंस को अभी तक कोई भी मालूमात फराहम नहीं की गई। अली रजा रिंस का चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोला यार्ड के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला। जैकबाबाद में कार को हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौका पर ही जान भाग हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जैकबाबाद थाना की हदूद में तेज रफ्तार कार कंट्रोल से निकलकर दरख्त से टकराने के बाद गड्ढे में गिर गई। कार में मौजूद शाहसेब घन्यू जान भाग हो गया, जबकि अहमद और बूसा जख्मी हो गए। जान भाग और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको पिंडादन खान से मजीद अपडेट करते चलें। पिंडादन खान में मुहर्रमुल हराम के 9वें रोज भी जुलूस और मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौका पर लंगर और सबीलों का भी इंतजाम किया गया है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं पिंडादन खान से हमारे नुमाइंदे मुंतजिर मेहदी। जी मुंतजिर मेहदी, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुहर्रम अल हराम का 9वां रोज है। जुलूसों और मजालिस का सिलसिला पिंड दादन खान में जारी है। आज का मरकजी जुलूस मोहल्ला जाफरिया से शुरू होकर कोट सुल्तान मोहल्ला पुरानी तहसील से होता हुआ कसरे इमरान पर इख्तिताम पजीर होगा। इस सिलसिले में लंगर और न्याज का वसी इंतजाम है, जिसकी तैयारी सुबह से जारी है। इसके अलावा शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का सिलसिला जारी है। जी मुंतजिर मेहदी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, अब आपको मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चलें कि मंडी बहाउद्दीन में भी हवेली पीर बघे शाह से मातमी जुलूस बरामद हो गया। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन, सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी। जुलूसों के दाखिली रास्तों को खारदार तारों से सील कर दिया गया। दुकानों और मकानों की छतों पर पुलिस की नफरी तैनात। DPO साजिद हुसैन खोखर और DC जुलूस के हमराह मौजूद। टाउन और CCTV कैमरों से मुकम्मल निगरानी जारी है। जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। और मुल्क भर की तरह सहवन शरीफ में भी 9 मुहर्रमुल हराम का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से सहवन में दुखियारी सादात की जानिब से जुलजना का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सहवन करबला में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और लाहौर के इलाका मनावा अल हफीज गार्डन बाग वाली पुली में बुनियादी सहूलियात का फुकदान।
اہل علاقہ دوہری اذیت میں مبتلا. اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے ہماری رپورٹر سحر شہزادی. یہ سحر اپڈیٹ کیجیے گا. الحفیظ گارڈن باغ والی پلی میں، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں کے لوگ شہری وغیرہ بہت زیادہ مشکلات کی وجہ سے یہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ افاق احمد. افاق احمد. اچھا افاق، مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو محلے والے ہیں ہمارے ساتھ تو یہی جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سب کو ہم منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہ پھینکیں کوڑا، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی مچھر وغیرہ پیدا ہوتا ہے اور کافی گندگی پھیلتی ہے. لیکن چونکہ ادھر کوئی نظام نہیں ہے، نہ گلیاں ہماری ابھی تک بنی ہیں، نہ کوئی ہمیں اس طرح کا کوئی انہوں نے ڈبہ وغیرہ باہر رکھا ہوا ہے کہ وہاں کے اندر ہم اپنا کوڑا جو ہے وہ پھینک سکیں. لیکن یہ تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک یہ گورنمنٹ ہماری یہ گلیاں جو ہماری وہ پکی نہ کرواتے. جی ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو بھی کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد فرحان. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ گندگی کے ڈھیر کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہمیں تقریباً 10-12 سال ہمیں بھی ہو گئے یہاں رہتے ہوئے. تو دوسرا یہ کہ یہ باغ علی پوری کے اسٹاف یہ نام ہے، آگے سے یہ احسان ٹاؤن، یہ قاضی ٹاؤن، یہ سارے یہاں پہ آپ یہ کچھ تھوڑا سا ٹوٹا نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پہ اس سے زیادہ آگے بہت زیادہ اس سے بھی برا حال ہے. یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی کچھ سڑکیں ہیں جو ایسے ہی بنی ہوئی ہیں. یہ سڑکیں علاقہ آگے احسان ٹاؤن ہے، وہاں پر بجلی کا بھی مسئلہ ہے ہمارا، اور یہ پانی کا بھی مسئلہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ کہ جس کو بھی بلاتے ہیں وہ آگے سے بس آ کے تو چلا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ لوگ آئیں مطلب کہ یہاں پہ آگے سکون محسوس کریں، صفائی محسوس کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ گندگی کے ڈھیر ایسے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا آپ مجھے یہاں پہ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی سیوریج وغیرہ، بجلی، پانی ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا کوئی سرکاری کوئی نظام نہیں ہے یہاں. تو پھر آپ گیس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں کھانا پکانا وغیرہ؟ کھانا پکانا سلنڈر جلاتے ہیں، سلنڈر کے بھی وہ گیس اب بند کری ہوئی انہوں نے. آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ووٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کو دیا تھا. پی ٹی آئی کو دیا تھا. تو اب نیکسٹ جو ہے نا آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ لاسٹ تو ہم اس کو ہی دیں گے جو بھائی ہمارے کام کرے گا، ہمارے مسئلے حل کرے گا. بس ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مہنگائی ہمیں بس چیز نہ ہو، ہماری سارے سہولتیں، یہ سیوریج ہو، پانی ہو، سرکاری چیزیں ہوں. جب یہ نظام ہی ایسا نہیں ہے تو ووٹ دینے کا کیا فائدہ پھر؟ چلے شکریہ. جی تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، اور یہاں پہ گندگی کے ڈھیر بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ سیوریج، بجلی، پانی، گیس ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں مناوا کے اندر جہاں پہ ایسی سہولیات میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہاں پر لوگوں کو سہولتیں میسر کی جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں. اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یہاں کی صفائی کروائی جائے تاکہ لوگ صفائی سے زیادہ بیماری میں مبتلا نہ ہو سکیں. میں ہوں سحر شہزادی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ NAN 24 نیوز لاہور. جی سحر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.